बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आरपीएच एजुकेशन। कल हमने अपना लेक्चर किया था एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस पर। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, बायोलॉजी 10th क्लास, चैप्टर 1 गैशियस एक्सचेंज। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज नमूनिया को। तो हमारे पास वही चीज़ें कि डिज़ीज़ के पहले में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, दूसरे नंबर पर उसके कॉजेज़, थर्ड नंबर पर सिम्टम्स और चौथे नंबर पर जो है उसका ट्रीटमेंट हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिज़ीज़ के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास जो डिज़ीज़ है वो है नमूनिया। अब नमूनिया क्या है? नमूनिया इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग। जो हमारे फेफड़े हैं उसका इन्फेक्शन जो है उसको हम नमूनिया कहते हैं। इफ़ इन्फेक्शन अकर इन बोथ लंग, अगर इन्फेक्शन दोनों लंग्स में हो जाए तो उसे हम कहते हैं कॉल्ड डबल नमूनिया। ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन। अब सेकंड नंबर पर इसके कॉजेज़ क्या हैं, किन वजूहात की बिना पर जो है ये बीमारी लगती है। तो कॉजेज़ के अंदर सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है, इट अफेक्टेड बाय वायरस। वायरस जो है वो बॉडी के अंदर अटैक करता है। वो कौन सा वायरस होता है? उसका नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। ये हमारे लंग्स पर अटैक करता है जिसकी वजह से नमूनिया होता है। और इसके अंदर हमारे पास एक और चीज़ है, मे बी ये फंगल इन्फेक्शन हो। तो वायरस भी अटैक कर सकता है और फंगस भी अटैक कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास बैक्टीरिया जो हैं वो भी जो है वो कॉज कर सकते हैं नमूनिया को। अब नमूनिया के अंदर जो हमारे पास बैक्टीरियाज आते हैं, उन बैक्टीरियाज के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर जो हमारे पास इन्फेक्शन कॉज करने वाले थे वो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है। तो ये हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, जो ये वो वाला बैक्टीरिया जो नमूनिया की तरफ लेकर जाता है, उसको हम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया कहते हैं। उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव, अब ये होता किस तरह, प्रोसेस किया हमारे पास। तो प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें, कॉजेटिव एजेंट। अब कॉजेटिव एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? यही हमने जो 3 डिस्कस किया, वायरस, फंगल और बैक्टीरिया। कॉजेटिव एजेंट सेटल एंड ग्रो इन लंग। ये हमारे फेफड़ों के अंदर सेटल होते हैं, उसके बाद हमारे लंग्स के अंदर जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जब ये ग्रो करते हैं, दे ब्रेक लंग्स टिश्यू। ये लंग्स टिश्यू को ब्रेक करते हैं जिसकी वजह से फ्लूइड एंड पस फिल इन लंग्स। और हमारे लंग्स के अंदर पस, पीप और फ्लूइड जो है वो हमारे लंग्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास इसके अंदर इसका प्रोसेस है। अब हम इसके कॉजेटिव एजेंट देखते हैं। एजेंट देख लिए, अब हम इसके सिम्टम्स देखते हैं कि सिम्टम्स में क्या होता है।
तो हम सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले नंबर पर हमारे पास हाई फीवर, हाई ग्रेड फीवर होगा, यानी कि बुखार बहुत तेज़ हो रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस, ये तीनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उसकी वजह से जो है इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स करेगा, तो उसके नतीजे में हाई फीवर, हाई ग्रेड फीवर होगा। सेकंड नंबर पर शिवरिंग, कपकपी तारी होगी। थर्ड नंबर पर हमारे पास कफ विद स्पुटम, और खांसी आएगी बलगम के साथ। उसके अलावा चौथे नंबर पर वही जो तमाम के अंदर हमने पढ़ा था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होगी। उसके बाद स्किन ऑफ पेशेंट विल पल्परिश, पल्पलिश होगा, और डस्की। जिस पेशेंट का हमारे पास नमूनिया की बीमारी होगी, उस पेशेंट का स्किन का कलर जो है वो डस्की हो जाएगा, यानी कि डार्क ब्लैक हो जाएगा और पर्पलिश कलर हो जाएगा। उसके बाद इसके हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। तो वैक्सीन, जिस तरह हमारे पास वैक्सीन लगती है कोरोना वायरस की या पोलियो की, इसी तरह हमारे पास निमोनिया की भी वैक्सीन मौजूद है, जिसको हम एस निमोनियाई कहा जाता है। एस निम्यूनाई, ये हमारे पास इसकी वैक्सीन है। और अदर के अंदर हमारे पास हम ऑल्सो एंटीबायोटिक्स यूज़, और इसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास निमोनिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अजदमा। अब हमारे पास है अजदमा, वही चीज़ें पढ़ेंगे। अजदमा होता क्या है, कॉजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, और ट्रीटमेंट क्या है। तो अजदमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। अजदमा जो है वो हमारे पास एक एलर्जी की किस्म है। इसके अंदर होता क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल दोनों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ब्रोंकाई भी है और ब्रोंक्यूल्स भी है, सॉरी ब्रोंक्यूल्स। तो ये दो चीज़ें। उसके अलावा हमारे पास कॉजेज क्या है। अब हमने बात की एलर्जी की, तो एलर्जी किसी चीज़ से भी हो सकती है। उसके अंदर हमारे पास स्मोक भी आता है, डस्ट भी आता है, और परफ्यूम स्मेल भी आता है, और फंगस स्पोर्स, जिनको हम पोलन्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास तमाम के तमाम कॉजेज हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है या इन्फ्लेमेशन हो सकती है अजदमा में। उसके बाद अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, तो सिम्टम्स के अंदर हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ
स्क्वीजिंग चेस्ट, स्क्वीजिंग ऑफ चेस्ट, इसे चेस्ट टाइटनेस का भी नाम दिया जा सकता है। और थर्ड नंबर पर जो है वो हमारे पास वीजिंग, या इसे हम फोर्थ नंबर पर जो है वो कफ भी हो सकता है। तो ये तमाम के तमाम इसके सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से पता लगता है कि इसको अस्थमा की बीमारी है। सबसे पहले नंबर पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में बड़ी दुश्वारी होगी। अब इसके नंबर पर चौथे नंबर पर जो है वो इसका ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट के अंदर हम अगर देखें तो ट्रीटमेंट के अंदर inhalers are available that dilate bronchi और bronchioles। तो ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास कुछ इनहेलर्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जो हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं, खोल देते हैं, जिसकी वजह से ब्रीथिंग ईजी हो जाती है, यानी कि ये सांस की नालियाँ खुल जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में जो है दुश्वारी ख़त्म हो जाती है। और वो इनहेलर्स के अंदर हमारे पास जो आता है वो सल्ब्यूटामोल, ये हमारे पास इनहेलर है जो अस्थमा का ट्रीटमेंट है, जो नॉर्मल वे के अंदर जो है अगर 2-3 पफ लें तो उससे हमारे सांस की नालियाँ खुल जाती हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। एक था हमारे पास नमूनिया और दूसरे नंबर पर हमारे पास अस्थमा। इन दोनों टॉपिक में से आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह जो है वो दोबारा, अगर आपको चाहिए तो दोबारा समझा देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।